नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबरों में रुक करने से पहले हम एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अमरीश शर्मा की कराई घर वापसी, कहा पूरी निष्ठा के साथ करेंगे काम। दमोह उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी की बड़ी परिकल्पना। भिंड में बेटे की चाह में 4 महीने की बेटी का घोटा गला, अपने हाथों से अपनी ही बेटी की जिंदगी को जाड़ा पिता। इलाज के बहाने दुखियारी मां ने दर्ज कराई शिकायत। भोपाल में सीएम के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। वैक्सीन, किसान समेत जूड़ा को लेकर किए गए फैसले। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक। स्वयंसेवी संगठन को गाइडलाइन पालन करवाने का सौंपा जिम्मा। विश्वास सारंग का कहना, बाजारों में 100 से ज्यादा। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमोह उपचुनाव में हार के बाद डेमेज भाजपा कंट्रोल में जुट गई है। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अमरीश शर्मा को प्रदेश कार्यालय में भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान अमरीश शर्मा के बयान देते हुए कहा कि उन्होंने भावनाओं में बहकर पार्टी छोड़ी थी, लेकिन अब आजीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि अमरीश शर्मा की आज घर वापसी हुई है और वह हम पूरी निष्ठा के साथ भाजपा के लिए काम करेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने संगठन के विस्तार के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि संगठन का विस्तार कुछ घंटों में हो सकता है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ होने वाली मुलाकात को सामान्य मुलाकात बताया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जिसके में भारतीय जनता पार्टी के विचार और सिद्धांत हैं, वो भावनाओं में बहकर के भटक भले ही जाए, लेकिन कहीं भी किसी भी पार्टी में नहीं रह सकता। इसलिए उस समय मैं भावनाओं में बहकर के 2018 का चुनाव बसपा से लड़ा, लेकिन उसके बाद अपने आप में घुटन सी महसूस कर रहा था। और पार्टी में आज पार्टी के नेतृत्व ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया, मुझे वापसी का मौका दिया, मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की होती रहती है, सबकी होती रहती है। सिंधिया जी के आने के बाद जारी होगी। मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं वो भी मिलते हैं, सभी सांसद आते हैं, सांसदों के बाद हम जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना चलता रहता है। ये कोई सामान्य प्रक्रिया है, ये कोई अलग नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है। 24 घंटे चर्चाएं ज्यादा होती हैं। मुलाकातों की चर्चाएं ज्यादा। अब वो आप लोग करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। सिंधिया जी के आने के बाद जो है क्या खाली पदों की बात हो रही है, तो संगठन में जो उसकी वो पहले हो जाएगी। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, ये एक सामूहिक उस पर काम करता है। ये कोई मेरे कारण से या आपके कारण से ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने समय के अनुरूप जो करना है वो करती है। व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सब कुछ व्यक्तियों के कारण से नहीं होते। यहाँ सामूहिकता के आधार पर हम लोग काम करते हैं। थैंक यू। इस बदलते दौर में आज भी कई परिवार ऐसे हैं जहां बेटा और बेटियों में भेदभाव किया जाता है। ऐसा ही कुछ मामला भिंड जिले के भारोली गांव में देखने को मिला, जहां पिता ने महज 4 माह की बेटी का गला घोट दिया। वहीं इलाज के बहाने से आई दुखियारी मां ने पुलिस को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए बच्चे को इलाज के लिए भिजवा दिया है। वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। अभी आप लोगों के समझ एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 महीने है, उसकी माता का ये कहना है कि उसके पिता ने, चूंकि लड़की है इसलिए उसको मारने की कोशिश की है और उसके गले में निशान मिले हैं। तो इस मामले को काफी सीरियसली लिया जा रहा है और तुरंत जो है चाइल्ड लाइन हेल्थ केयर में बच्ची को भेजा गया है और थाना प्रभारी स्वयं आकर इसका संज्ञान ले रहे हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है? कानूनी रूप से जो भी उचित कार्रवाई होगी पिता के विरुद्ध की जाएगी और आगे भी विवेचना की जाएगी। क्या वजह रही जो गला दबाने की? बच्ची कोई नहीं चाह रहा। बच्ची नहीं चाह रहा था। कोई नहीं। इसका जो गला दबाया है, रस्सी से दबाया, किससे दबाया, ये किसने दबाया है? जब हमारे इसके बगल में बनियान रखी थी
उससे इसका गला दबाया गया। ये पता नहीं किसी का रसीद बनी। कौन बच्ची के पिता ने गला दबाया है? पिता बगल में बैठे थे, बगल में थे हम जब आए तब, और सब नंद पन सब लोग आते घर। तो क्या कहते हैं बच्ची के पिता? बच्ची नहीं चाहिए। हमने भी चलो बच्ची का इलाज कराने वाले नहीं मर जाऊंगी नहीं आए, डायरेक्ट दवाई के बहाने घर से कोई निकल देखने कल मैं घर चले गया तो मम्मी के ना मार बेल चले के मार गए डोरे ससुर द्वारे घर में नहीं पसंद है मोरी हमें मार रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले वैक्सीनेशन का काम राज्य को दिया गया था, राज्य खुद खरीदते थे और खुद लगाते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने यह तय किया है कि वैक्सीनेशन का संपूर्ण काम भारत सरकार करेगी और 18 साल से 44 साल तक के युवाओं के लिए मुफ्त में वैक्सीन लगाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब योजना कल्याण के अंतर्गत अब नवंबर तक गरीबों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा। वहीं सरकार ने तय किया है कि बारिश में भी मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। भोपाल के बाजारों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन का जिम्मा स्वयंसेवी संगठनों ने उठा लिया है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बाजारों में 100 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर खुलेंगे। अब सिर्फ परिवार को ही जनता कर्फ्यू रहेगा। बता दें कि मंगलवार को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने की जिम्मेदारी एनजीओ और स्वयंसेवी संगठन को दी गई है। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री, कलेक्टर, सीईओ आदित्य सिंह और समेत एनजीओ व स्वयंसेवी संगठन मौजूद कार्यकर्ता रहे। गुरुवार से भोपाल का मार्केट पूरी तरह से खुलने वाला है और हमने ये निश्चित किया है कि मार्केट में पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए और उसकी जागरूकता के लिए आज हमने भोपाल के विभिन्न समाज सेवी और स्वयंसेवी संगठनों को इकट्ठा किया है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जागरूकता अभियान के लिए जिस दिन से भोपाल शुरू होगा उस दिन से हमारे ये अलग अलग समाज सेवी संगठन अलग अलग मार्केट में जन जागरण करेंगे, जागरूकता करेंगे, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाने इसकी प्रेरणा देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि व्यवसाय पूरी तरह से चले। राजधानी भोपाल के इटखेड़ी में 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में टीकाकरण के प्रति रुझान थोड़ा कम देखने को मिला। बता दें कि सरपंच, सचिव, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एएन के अथक प्रयासों के चलते ग्राम इटखेड़ी छाप में बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यहाँ पे क्या 18 से 45 साल के बीच के 166 लोगों का वैक्सीनेशन आज हो चुका है और अभी चल रहा है। और जागरूकता पहले शुरुआत में ज़रूर गड़बड़ हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम समझाते जा रहे हैं और सभी मिलके पटवारी साहब, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, रोजगार सहायक, सरपंच साहब, जनप्रतिनिधि, चौकीदार और हम सब सचिव मिलके सभी मिलके जो समझा रहे हैं तो सबको पॉजिटिव सोच भी आ रही है और धीरे धीरे सब लगा रहे हैं और अभी चल रहा है, अभी तो और भी लगेंगे। तो अब हम सब, हमारी टीम, सब लोग, पंचायत के पटवारी साहब, सभी लोग मिलजुल के समझाते तो बढ़ते ही जा रही है सिस्टम, ऐसा नहीं है। मतलब क्योंकि तो गांव की जनता है तो थोड़ा काम और दूसरा इससे डरती भी है। तो अभी लोग लगवा रहे हैं? हाँ, लगवा रहे हैं। हाँ है कमी, क्योंकि ये गांव है, गांव में कोई लोग समझते नहीं है, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी क्या धीरे धीरे लोगों में समझ आ गई है। पहले क्या था कि वो लोग सोचते थे हम लोग टीका लगवाएंगे तो हमें ऐसा हो जाए, कोई दूसरे बोलते वो उन्हीं की बातों में। लेकिन अब जब आशाओं ने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच, सचिव ने, सबने मिलकर घर घर जाकर अगर उनको समझाया है ना तो उनके समझ में आया और जिस किसी ने लगवाया उनको लेकर गए, भैया इनने लगवाया, इनको कुछ नहीं, हमने लगवाया, सचिव, सरपंच सबने लगवाया है तो इनको कुछ नहीं होता, आपको क्यों होगा, तो ऐसा समझाया है। जिसको लग गया उसको साथ लेकर गए होंगे तो उससे जागरूकता आ रही है कि आज के दौर में, आज जहाँ वैक्सीनेशन हुआ ग्राम पंचायत खेड़ी छाप में, यहाँ पे 166 लोगों को लग। भिंड में कोरोना के मामले बढ़ते ही कोविड प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया, स्वास्थ्य प्रबंधन और जिला प्रशासन ने 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया था और सभी प्लांटों को 21 दिन में बनाने की बात कही थी। लेकिन एक महिला गुजरने के बाद भी ऑक्सीजन प्लांट बनाकर अधूरे डले हुए हैं। वहीं ऑपरेटर का कहना है कि अभी टेस्टिंग चल रही है, 1-2 दिन का समय लग सकता है, जबकि 5 जून को प्रभारी राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया को ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करना था।
कारण वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि हमारा तो काम सिविल का था, तो सिविल वर्क जहाँ तक गया आपके सामने पूर्ण हो चुका है। मशीनों की टेस्टिंग वगैरह होना है जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई हैं, और सुनने में ऐसा आया है कि 1-2 दिन के अंदर टेस्टिंग करके वो देंगे। यहाँ से टेस्टिंग होकर दिल्ली जाएगी, दिल्ली से वापस आएगी, उसके बाद इसका उद्घाटन हो सकता है, उसकी संभावना है 2-3 दिन में। भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी सीहोर का निवासी बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक आरोपी के साथ लगभग पिछले 4 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। वे दोनों भोपाल में इंडस्ट्रीज एरिया की झुग्गी बस्ती में रहते थे। वहीं पुलिस ने दोनों के बीच आपसी कहासुनी को हत्या की वजह बताया है। एक देर रात्रि अशोक गार्डन थाना अंतर्गत एक पति के द्वारा अपनी पत्नी की, जो कि लिव इन में थी, एक मूलतः पत्नी ऐसी थी, विगत 4 साल से पत्नी के रूप में रह रही थी, उस महिला की हत्या की है। मृतका जो लता है, उसके मार्ग जांच में जो तथ्य हैं उसके अनुसार इसका जो पति है सतीश, वो छोटी छोटी बातों पे मारता पीटता था। विगत 4 दिवस से इनके बीच विवाद का कारण ये था कि कुछ खाने पीने को लेकर विवाद चल रहा था। कल देर रात्रि जब वो लौटा है तो मृतका के द्वारा घर के किवाड़ नहीं खोले गए, किवाड़ ना खोल के, और जब खाना मांगा तो खाना नहीं दिया। ये 2 चीज़ों को लेकर के इनके बीच में विवाद हुआ। उसी कड़ी में एक छोटे से इशू को लेकर के मृतका के सिर में पत्थर मार के इनके साथ प्राणघातक हमला किया, जिससे इनकी मृत्यु हुई, और आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मूलतः बरखेड़ा सीहोर का रहने वाला है और वर्तमान में ये अशोका गार्डन थाना अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया के झुग्गी में रहते हैं। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर की लालघाटी चौराहे और हलालपुरा बस स्टैंड के नाम बदलने की मांग को लेकर भोपाल की संस्कृति बचाओ मंच ने भोपाल सांसद का आभार प्रकट किया। वहीं मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि आतताइयों ने हमारे देश में जिस प्रकार का विध्वंस किया है और विध्वंस करने के बाद उन स्थानों का नाम भी मुस्लिम आतताइयों के नाम से रख दिया है, उनका हम घोर विरोध करते हैं। और जिस प्रकार कल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गुफा मंदिर के महंत की महंताइयों पर वक्तव्य दिया, इसकी लालघाटी का नाम परिवर्तन करके महंत नारायण दास जी महाराज के नाम पर रखा जाए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका इतिहास समझ सके। और उन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान का संस्कृति बचाओ मंच पूर्ण रूप से समर्थन करता है। जिस प्रकार आताताइयों ने हमारे यहाँ कृत्य करे हैं, उन कृत्यों के कारण ही हमारे यहाँ जिस प्रकार राजा होशंग ने होशंगाबाद को विनाश करके और वहाँ का नाम होशंगाबाद रखा, तो ऐसे आताताइयों के दुष्परिणामों को हम कब तक झेलते रहेंगे। और इतिहास जब गवाह है और भारत अब आज़ाद हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है और हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे समय में हम मुस्लिम आताताइयों के द्वारा किए गए कृत्य और उनके द्वारा अंकित किए गए नामों का घोर विरोध करते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान का संस्कृति बचाओ। कांग्रेस ने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके चलते प्रदेश के 45 जिलों में नए प्रभारी बनाए गए हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मंडलों से लेकर बूथ स्तर तक पुनर्गठन हो जाए, ताकि आने वाले चुनाव में हमें उन लोगों से मदद मिल सके। इसी के साथ रीवा को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और राकेश चौधरी आमने सामने हो गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि कई बार कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन यह क्षेत्र अधिकारी प्रदेश अध्यक्ष का होता है। गुण दोष के आधार पर प्रभारियों का चयन करते हैं, इसमें असंतोष नहीं होना चाहिए। कांग्रेस हो या कोई अन्य संगठन हो, राजनीतिक दल हमेशा बदलाव की बयार बहती रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। न कोई पूर्वाग्रह से सोचा जाए, न कोई अन्य कयास लगाया जाए। मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूँ कि कांग्रेस में सेकंड लाइन को आप जब तक मजबूत नहीं करोगे तब तक संकटों का सामना करना पड़ेगा। सेकंड लाइन के लोगों के कंधे बड़े मजबूत हैं, उन कंधों का उपयोग करिए और आने वाले समय में कांग्रेस ज़बरदस्त तरीके से
प्रदेश में सरकार बनाए और जनहित के काम करे। राजधानी भोपाल में एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो एमपी नगर स्थित एक शराब की दुकान के सामने का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखने वाला पुलिसकर्मी शराब उपभोक्ताओं पर लाठी चलाता हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर बताया गया है कि पुलिसकर्मी वहां आने वाले लोगों से शराब और पैसे मांग रहा था, जिस पर एडिशनल एसपी का कहना है कि जाँच के उपरांत दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई की जाएगी। जा रहा हूँ बस 2 मिनट। यार 2 मिनट तो दीजिए, मैं जा रहा हूँ। हटो रे यार, हटो, हट जल्दी हट, 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 आप मार जा रहा हूँ बस। बाकी सच्चाई क्या है, चूँकि उसकी ड्यूटी उस बीट में लगाई गई थी, ये सच है, लेकिन उसमें थाना प्रभारी एमपी नगर को इसकी तहकीकात करने के लिए निर्देशित किया है। जो अगर उसके कुछ भी किसी प्रकार का दोष आएगा उसके विरुद्ध कठोर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पहले इसमें तहकीकात की जा रही है, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी, ड्यूटी के निर्वहन सही करना गलत नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर किसी को प्रताड़ित करना या किसी प्रकार के, जैसे बताया कि सोशल मीडिया वायरल हुआ, किसी प्रकार के यदि किसी के साथ में इस तरीके के अवैध राशि के बारे में कुछ बात की होगी तो उस सब बिंदुओं पर तहकीकात करने के लिए थाना प्रभारी एमपी नगर को बताया है। जैसे उनके तरफ से इसके बारे में प्रतिवेदन या तथ्य बताए जाते हैं वैसी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी भोपाल के सुल्तानिया हॉस्पिटल में काम कर रही नर्सों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष हेल्थ डिपार्टमेंट अधिकारी कर्मचारी संघ के सुरेंद्र सिंह ने की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी अपनी सेवाएं देने वाले हमारी बहनें और लंबित मांगों को लेकर मंत्री सहित संबंधित अधिकारियों को अवगत करा चुकी हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव से भी 16 अक्टूबर 2019 को मुलाकात हुई थी, लेकिन अभी तक संचालनालय के द्वारा कोई प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया है। उनका कहना है कि यदि मांगे जल्द नहीं मानी गई तो आगे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश के हमारे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की नर्सेज बहनों की लंबित मांगों को लेकर हम लगातार सब प्रयास कर रहे हैं। कई दौरों की चर्चा भी हो चुकी है, माननीय मंत्री जी से भी चर्चा हुई है, संबंधित माननीय अधिकारियों से भी चर्चा हुई है। यहाँ तक कि 1 से 9 बिंदुओं का स्वास्थ्य विभाग का एजेंडा जो कार्रवाई विवरण था प्रमुख सचिव महोदय के साथ में जो चर्चा हुई थी उसके 16/10/2019 को आज तक संचालनालय द्वारा एक भी मांग का प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा है, जबकि सभी अधिकारी मौजूद थे और मौजूद होने के बाद सहमति भी दर्ज की थी। मांगे पूरी नहीं हुई है तो हमारा जो चरणबद्ध आंदोलन है, हमने लगातार 15 दिन का उनको समय दिया था, 7 दिन का फिर समय दिया है और 10 तारीख से हम काली पट्टी बांध के काम करेंगे। हम फिर मरीजों के साथ उनसे क्षमा याचना मांगकर और शासन तक उनकी बात पहुंचाएंगे कि हमारी ये बहनें सेवा करती हैं, मानव सेवा कर रही हैं। सीधी में फर्जी जमीन बिक्री करने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। वहीं पूरे मामले में शासन को कई बार अवगत भी करा दिया है, लेकिन बावजूद इसके आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं प्रशासन की लापरवाही के चलते एक और फर्जी जमीन बिक्री का मामला सामने आया है, लेकिन पुलिस जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में आरोपी को बचाने की कोशिश में कर रही है। बता दें कि पीड़िता के सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने पर आरोपियों के द्वारा धमकी दी जाती है, जबकि शिकायत दर्ज होने के 3 महीने बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहा है। मैंने हरीलाल साहू से जमीन खरीदी थी 5 फरवरी को, जिसकी 1.5 लाख मैंने कीमत चुकाई है। शरद गौतम नाम तथाकथित एक पत्रकार हैं, जिनके हाथों में मैंने पैसा दिया। उनसे मैंने बार बार कहा कि भैया फ्रॉड जमीन तो नहीं है, मैं फंसूंगी तो नहीं किसी चीज़ को लेकर के। तो वो मेरे से बोलते रहे, भाभी अगर आप फंसोगे तो मैं आपको आपका पैसा लौटा करके दूंगा, ज़मीन आपकी होगी, ज़मीन साफ सुथरी है, मैं इसका जवाबदार हूँ, मैं पैसा दूंगा, आप मुझे बेच देना वापस अगर आपको ऐसा कुछ लगेगा। फिर मैंने रजिस्ट्री करवा ली, पैसा दे दिया, लेकिन ना मुझे ज़मीन मिली और ना मेरा पैसा वापस मिल रहा है। भ्रष्टाचार तो हुआ है, क्योंकि सारा कंप्यूटर से जब काम होता है तो एक बार रजिस्ट्री होने के बाद दोबारा रजिस्ट्री हुई। इसमें रजिस्ट्रार मैडम को भी
जानकारी होगी, क्योंकि जब एक बार कंप्यूटर में कोई चीज़ लोड है, खसरा नंबर लोड है, सब लोड है, तो फिर दोबारा वो रजिस्ट्री हो कैसे गई। और रजिस्ट्री हो गई, फिर नामांतरण भी हो गया उसके नाम से। तो कलेक्टर ने क्या बोले? कलेक्टर ने गिरफ्तारी के आदेश दिए। कलेक्टर के सामने भी शरद गौतम और हरी साहू ने लिखित रूप से दिया है कि हम इतना पैसा उनसे पा चुके हैं ना। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।